राधे राधे दोस्तों। आज हम थोड़ा सा देख रहे हैं 7 फेरों वाली क्लास का ये हैंड रिटेन नोट्स है। कितना फेरों वाली? 7 फेरों वाली। देखिए, पहला है धौलावीरा, जो कि कहाँ है? गुजरात में। अभी भाई फेस ले रहे हैं, फिर देख रहे हैं भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसा हो रहा है। तो धौलावीरा जो है वो है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। गुजरात कभी गई हैं आप? बोला हाँ। नहीं गई हैं गुजरात? देखिए, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगर जो 3 स्तरों में विभाजित है उसका नाम है धौलावीरा, गुजरात। दुर्ग, मध्यम नगर और निचला स्तर। धौलावीरा में जल संरक्षण से संबंधित उत्कृष्ट तकनीक का पता चला है। ये बात आप क्लास 11th में भी पढ़िएगा अगर आपने हिस्ट्री लिया है तो। लोथल। लोथल भी एक बंदरगाह था जो कि भोगावा नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगावा नदी के। यहाँ से मनके बनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। मनके मतलब ईंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। भारत का जो मूल संविधान है उसमें मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। इन मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति, समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर संविधान के भाग 4 के ए में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है। नेक्स्ट है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की अवधारणा सोवियत संघ रूस से ली गई है। जो मूल कर्तव्य का अवधारणा है वो कहाँ से लिया गया है? तो सोवियत संघ रूस से लिया गया है। इस बात को याद रखेंगे। अगली जो बहुत ही चर्चित नाम है, जिनका नाम है एनी बेसेंट। यहाँ से आपको बराबर क्वेश्चन मिलते होंगे, तो ध्यान रखते पढ़िएगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अगर महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो वो है एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में, है ना? डब्ल्यू सी बनर्जी किए थे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो ये थे एनी बेसेंट। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। इनका एक पत्रिका का नाम है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका है? तो एनी बेसेंट की। इन्होंने सितंबर 1916 में चेन्नई यानी मद्रास अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। आपने पढ़ा होगा तिलक एवं एनी बेसेंट की होम रूल लीग, है ना? तो ये याद रखना है कि होम रूलिंग की स्थापना सितंबर 1916 में मद्रास चेन्नई में की थी एनी बेसेंट। ये था इनके बारे में। ये नहीं है कि पूरा डिटेल दे गया है, लेकिन जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है उसको इसमें कवर किया गया है, इसलिए हमें ये अच्छा लगा कि टू द पॉइंट है। यहाँ से आपका बहुत सारी बातें रिवीजन हो जाएगी, तो इसे पढ़ लेना ही चाहिए। और आपने पढ़ा ही होगा करंट अफेयर में नंबर 1 सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो कि कानपुर अधिवेशन में 1925 में भाग ली थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछा जाए तो आप क्या लगाएंगे? सरोजिनी नायडू। इनके जन्म दिवस प्रति वर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। पूछा जाए कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो क्या बताएंगे? 13 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या अंतर्राष्ट्रीय लग जाएगा तो याद रखेंगे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रहेगा। ये है सरोजिनी नायडू। हाँ, तो ये मैंने इसे कि माउस से कितना अच्छा लिखाएगा, वहाँ हाथ से लिख रहे हैं। गजब आदमी हो तुम लोग, हंस रहे हो। प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद, आर्टिकल।
अनुच्छेद 44 देखिए दोनों समान है, आप याद रख सकते हैं, समान सिविल संहिता का उल्लेख है अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है और नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया था तो आप याद रखेंगे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 79 संसद का उल्लेख है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का और अनुच्छेद 81 में आप याद रखेंगे लोकसभा का। एक नाम है जिसे आप याद रख सकते हैं सरला, सरला, क्या चीज, सरला, है ना। क से हो गया ये संसद का उल्लेख 79 में, र से राज्यसभा का उल्लेख 80 में, और ल से हो गया लोकसभा का उल्लेख 81 में, सरला, ठीक है, सरली नहीं सरला। ओके, आगे बढ़ा जाए। अगला है ब्लड, रक्त। रक्त के बारे में आपने साइंस में पढ़ा होगा कि रक्त समूह का खोज किए थे कार्ल लैंड स्टीनर। जैसे रक्त समूह होता है, ए हुआ, ए बी हुआ, हाँ? वो भी वो भी तो नहीं होता है, हैं? ए बी होता है, ओ होता है। सर्वदाता रक्त समूह मैंने वैसा ब्लड ग्रुप जो किसी को दे दे तो होता ओ नेगेटिव, है ना। ओ नेगेटिव रहेगा तो किसी को दे देगा, ठीक है। सर्वग्राही मतलब किसी का ले लेगा, वो है ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, क्योंकि मेरा है, हम किसी से ले सकते हैं, ए बी पॉजिटिव, ठीक। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था तो ल्यूवेन हॉक। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, ल्यूवेन हॉक। तो ये चार चीज और भी इसमें पढ़ेंगे, और भी कुछ अच्छी अच्छी बातें आगे देखते हैं। रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था। जो रक्त हमारे शरीर में घूमता है इधर से उधर, इसका परिसंचरण तंत्र खोज किए थे विलियम हार्वे। कौन किए थे, विलियम हार्वे, ठीक है। अनुवांशिकता, अनुवांशिकता के नियम का खोज किए थे ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकता के नियम का खोज किसने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल। रक्त यानी ब्लड क्या है तो ब्लड एक तरल संयोजक है जिसका मान पीएच मान 7.4 होता है। पीएच मान 7.4 का मतलब कि ये क्षारीय होगा। क्या होगा, क्षारीय। एक पीएच स्केल होता है, हैं? बीच में 7 होता है, क्या होता है, 7। तो 7 जिसका रहेगा उदासीन, 7 से लेकर 14 तक जो रहेगा वो होगा क्षारीय। क्या होगा, क्षारीय यानी बेस, ठीक है। और इसके 7 से जितना कम तक होगा ये होता है एसिड यानी अम्ल, ठीक है। इस बात को याद रखना है। पीएच स्केल के खोज किए थे सोरेनसन मौसा, सोरेनसन मौसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है तो मुंडको उपनिषद से। याद रखेंगे सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। यह भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। क्या है ये, भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। इसका अर्थ होता है सत्य ही नीति की जीत होती है। ऐसे देखो यही पॉइंट है, ऐसे ही तीर करके पॉइंट लिख लिए तो इस तरह से अच्छा रहता है। आगे से लिखोगे ना ऐसे ही, बोलो हाँ, करिए। ये देखो 4 गो आश्रम होता है। गया का आश्रम होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, एक गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। हम किस में है भाई, हम तो लग रहा है कि इस आश्रम में है कि नहीं है। देखो इन चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है तो जालौपनिषद में मिलता है। 4 गो वर्ण होता है, 4 गो वर्ण ये पहले का सब बनाया है सब 52। देखो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। इन 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है। वेद कितने प्रकार के होते हैं, वेद 4 गो होता है। वेद कब होता है, 4 गो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ठीक है। अब देखो ये धाम है, धाम मतलब घूमे जाए वाला, पूर्णिया तू जा सकता डू। बद्रीनाथ कहाँ है, उत्तराखंड। द्वारिका ये गुजरात में, पुरी उड़ीसा में, रामेश्वरम तमिलनाडु। ये 4 धाम है। 4 धाम, लोग कहाँ चल गए हो, 4 धाम यही ना था। अब हम थोड़ा सा
हे प्रभु, यो बहुत तेज हुआ रहा है। ये भी इधर पढ़ना है ना। तो इस तरह से ये कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, आगे कंटिन्यू रखा जाएगा। इसमें क्या है कि स्टैटिक जीके जो दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पढ़ लिए हैं, कैसे आप कह रहे हैं कि पढ़ लिए हैं? देखिए ध्यान से। प्रमुख ग्रंथियाँ अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में पढ़े हैं। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि को बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन। इसी इंसुलिन हार्मोन से मधुमेह रोग को नियंत्रित किया जाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग। कौन सा रोग? मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। हाँ, यह एक कैसी ग्रंथि है? तो यह एक मिश्रित ग्रंथि है और इस ग्रंथि के रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ठीक है, आगे और देखते हैं। 10 मिनट हो जाएगा तो बताइएगा, जाके देखिए 10 मिनट हो गया। थायराइड ग्रंथि, यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है और इस ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। आयोडीन की कमी के कारण इस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, जिससे घेघा हो जाता है। क्या हो जाता है? घेघा। असी माता रोग इसी ग्रंथि से संबंधित है। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि के बारे में तो आपने बार बार पढ़ा होगा। इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि का भी कहा जाता है। हाँ, इससे प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रिन हार्मोन निकलता है। वृषण, यह एक नर जनन की ग्रंथि है। इस ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ठीक है, अगला है एड्रेनिल। एड्रेनिल ग्रंथि, इस ग्रंथि को लड़ो भागो ग्रंथि भी कहा जाता है या लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि की खोज विलियम बेलिस और अर्नेस्ट स्टर्लिंग ने की थी। तो इतना रहने देते हैं। हम लोग 13 नंबर इस पीडीएफ का पेज पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो साथ ही यही होगा, वेदों में नदियों का नाम। जैसे वेदों में नदियों का नाम क्या था? पहले जो झेलम था उसका पुराना नाम बितस्ता था, और चिनाब है उसका नाम था आस्किनी, रावी के परुषणी और सतलज के सतुद्री और गंडक के सदानीरा। तो ये सब पुराना नाम है ना। ऐसे ही वेदों में गाय को कहता अधन्या, यानी न मारे योग्य जाने वाली पशु कहा जाता था। कि इनको गाय को, हाँ, गाय सदा ही पूजनीय रही है। हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। ठीक है, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप ज़रूर बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा, कंटिन्यू किया जाए या नहीं। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राधे। पढ़ो लो नवाब, बहुत देर लेता का तर लो, पटरी तो कब हंसती है।